जैसे ही हम सुबह उठते हैं और रात के शांत समय तक, समय हमारी जिंदगी को आकार देता है। ये हमारे माइलस्टोन्स मार्क करता है, हमारे प्लान्स गाइड करता है और हमारी मॉर्टैलिटी की याद दिलाता है। लेकिन आखिर ये समय है क्या? क्या ये एक नदी की तरह है जो एक ही डायरेक्शन में बहती है, या क्या ये कुछ और ही हो सकता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ग्रैंड और रहस्यमय हो? समय को समझने की हमारी खोज में हम दो अलग अलग लेंसेज से देखेंगे। हिंदू कॉस्मोलॉजी की प्राचीन विजडम और आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग इनसाइट्स। ये दोनों ही रेल्म्स समय की नेचर पर कैप्टिवेटिंग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। हमारे साथ इस कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन पर निकलें। हम समय की मल्टीफैसेटेड नेचर की गहरी अप्रिसिएशन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करें जो एक स्ट्रेट लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिएशन और डिसोल्यूशन के इटर्नल डांस में लगा हुआ है। यही हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय का एसेंस है। यह एक ऐसा रियल्म है जहां समय लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है, जहां शुरुआत और अंत एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि एक ग्रैंडर कॉस्मिक रिदम के भीतर केवल ट्रांजिशंस हैं। इस कॉस्मिक डांस के केंद्र में ब्रह्मा हैं, जो क्रिएटर गॉड हैं, जिन्हें अक्सर 4 सिरों के साथ दर्शाया जाता है। हर एक सिर वेदों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदुइज्म के एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं। ब्रह्मा यूनिवर्स में जान फूंकते हैं, क्रिएशन के एक साइकिल को शुरू करते हैं जो इमेंस पीरियड्स में अनफोल्ड होता है। ब्रह्मा का ये कॉस्मिक ब्रेथ, एक सिंगल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, एक काल्पा को डिफाइन करता है, जो समय का एक अकल्पनीय विस्तार है जो अरबों वर्षों के बराबर है। प्रत्येक काल्पा के भीतर यूनिवर्स क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन के एक कंटिन्यूअस साइकिल से गुजरता है। ये स्टेजेस, जिन्हें क्रमशः सृष्टि, स्थिति और प्रलय के रूप में जाना जाता है, कॉस्मिक एनर्जी के एब और फ्लो, अस्तित्व और अनस्तित्व के डांस को मार्क करते हैं। एक विशाल कॉस्मिक ओशन की कल्पना कीजिए, जिसकी सतह लहरों के उठने और गिरने के साथ लगातार बदल रही है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ये रिदमिक मोशन हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय के एसेंस को एम्बॉडी करता है। यह एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो हमें लीनियर टाइम की लिमिटेशन से परे देखने और कॉस्मोस के साइक्लिकल नेचर को अपनाने के लिए इनवाइट करता है। जैसे हमारे साल को सीजन्स में बांटा गया है, वैसे ही हिंदू कॉस्मोलॉजी में हर कल्पा को युगास नामक स्मॉलर साइकिल्स में विभाजित किया गया है। ये युगास एक कल्पा के भीतर डिस्टिंक्ट एपॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक एक यूनिक स्पिरिचुअल और मॉरल क्वालिटी की विशेषता रखता है। एक ग्रैंड कॉस्मिक क्लॉक की कल्पना कीजिए, जिसके कांटे साइकिल्स के भीतर साइकिल्स से गुजरते हुए ब्रह्मा की लार्जर ब्रेथ के भीतर युगास के गुजरने को मार्क करते हैं। यह साइकिल सत्या युगा से शुरू होता है, जो ट्रूथ, वर्च्यू और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का गोल्डन एज है। कहा जाता है कि इस समय के दौरान लाइफ आइडिलिक होती है, जिसमें मनुष्य कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइनमेंट में लंबी हार्मोनियस जिंदगी जीते हैं। जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ता है, हम त्रेता युगा में प्रवेश करते हैं, जहां वर्च्यू और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होने लगती है। इसके बाद द्विपारा युगा आता है, जो राइचसनेस में और गिरावट और ड्युअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के उदय द्वारा चिह्नित है। अंत में हम काली युगा में पहुंचते हैं, जो वर्तमान युग है, जो डार्कनेस, इग्नोरेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तुलना में मटेरियल परस्यूट्स के प्रेवलेंस की विशेषता है। प्रत्येक युगा सीजन्स की तरह स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए अपनी यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय का साइक्लिकल नेचर हमें याद दिलाता है कि सबसे डार्क समय में भी एक नई सुबह का इंतजार है। जिस तरह रात के बाद दिन आना तय है, उसी तरह काली युगा अंततः वापस सत्या युगा में परिवर्तित हो जाएगा, जो क्रिएशन और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के एक नए साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है। सेक्शन 4, आइंस्टाइन्स यूनिवर्स, वेयर टाइम एंड स्पेस कोलाइड। अब चलिए अपने नजरिए को हिंदू कॉस्मोलॉजी की एंशिएंट विजडम से हटाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की रेवोल्यूशनरी इनसाइट्स पर ले जाते हैं।
20वीं सेंचुरी की शुरुआत में आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय और स्पेस की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को तोड़ दिया और एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील किया जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरस था। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना कीजिए जहां समय एक रिजिड, अनचेंजिंग बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल, डायनामिक एंटिटी है जो स्पेस के साथ इंटरट्वाइंड है। यही आइंस्टाइन्स थ्योरी का एसेंस है। उन्होंने दिखाया कि समय एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। इसका गुजरना मोशन और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। रिलेटिविटी के सबसे चौंका देने वाले इंप्लीकेशंस में से एक है टाइम डायलेशन। वो आइडिया है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से चलता है, रेस्ट पर मौजूद किसी व्यक्ति की तुलना में उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। इस माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली काउंटलेस टाइम्स वेरीफाई किया जा चुका है, जो कंफर्म करता है कि समय उतना कांस्टेंट नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। आइंस्टाइन्स थ्योरी ने यह भी रिवील किया कि ग्रेविटी, वो फोर्स जो हमें अर्थ से बांधती है, का समय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं, जिससे उनके विसिनिटी में समय धीमा हो जाता है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाने वाला यह फिनोमेनन ब्लैक होल्स के बिहेवियर से लेकर गैलेक्सीज के इवोल्यूशन तक यूनिवर्स की हमारी समझ के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रखता है। सेक्शन 5, द फैब्रिक ऑफ रियलिटी, अनवेलिंग स्पेस टाइम। आइंस्टाइन्स थ्योरी के फुल इंप्लीकेशंस को समझने के लिए हमें स्पेस और टाइम की सेपरेट एंटिटीज के रूप में अपनी सहज समझ को त्यागना होगा। इसके बजाय एक यूनिफाइड फैब्रिक की कल्पना कीजिए, एक 4 डायमेंशनल टैपेस्ट्री जहां स्पेस और टाइम एक सिंगल कंटिन्यूअम में इंटरवोवन हैं। स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन की पिक्चर बनाएं जो टॉट स्ट्रेच्ड है। यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। अब बीच में एक बोलिंग बॉल रखें। यह बॉल स्टार जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दें कि कैसे बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन को अपने चारों ओर सैग या कर्व करता है। यह इस बात का एनालॉगस है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। अब ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल रोल करें। प्लैनेट जैसे स्मॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला मार्बल अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, बल्कि बोलिंग बॉल के चारों ओर कर्व करेगा, ट्रैम्पोलिन के कर्वेचर को फॉलो करते हुए। यह इसी तरह है जैसे ग्रेविटी स्पेस टाइम में ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अफेक्ट करती है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर को ही हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। यह डिस्टेंस पर एक्टिंग करने वाला फोर्स नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने एनविजन किया था, बल्कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का ही एक परिणाम है। सेक्शन 6, टाइम वॉर्प्स एंड ब्लैक होल्स, रिलेटिविटीज स्ट्रेंज इफेक्ट्स। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ वाकई बिजार फिनोमेना प्रिडिक्ट करती है, जो हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करती है और रियलिटी के हमारे नोशन को चैलेंज करती है। ऐसा ही एक फिनोमेनन है टाइम डायलेशन, जो स्पेस टाइम की फ्लेक्सिबल नेचर के कारण इंट्रीगिंग वेज में प्रकट होता है। 2 आइडेंटिकल क्लॉक्स की कल्पना कीजिए। एक अर्थ पर रहती है और दूसरी एक स्पेसशिप में सवार होकर हाई स्पीड जर्नी पर निकलती है। जैसे ही स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचती है, अर्थ पर मौजूद क्लॉक के रिलेटिव ट्रैवलिंग क्लॉक के लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि स्पेसशिप की वापसी पर ट्रैवलिंग क्लॉक अर्थबाउंड क्लॉक की तुलना में कम समय गुजरने को शो करेगी। ब्लैक होल्स जैसे एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट्स की उपस्थिति में टाइम डायलेशन के इफेक्ट्स और भी ड्रामेटिक हो जाते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी चपेट से बच नहीं सकता है। जैसे जैसे हम किसी ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, टाइम डायलेशन तेजी से एक्सट्रीम होता जाता है। आउटसाइड ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से ब्लैक होल में गिरने वाला ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास पहुंचते ही धीमा होता हुआ दिखाई देगा और अंततः किनारे पर समय के साथ फ्रीज हो जाएगा।
हालांकि गिरते हुए ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से समय नॉर्मल रूप से फ्लो करता रहेगा और उसे इस तरह का कोई स्लोइंग डाउन एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेक्शन 7, टू लेंसेज वन रियलिटी, कंपेयरिंग कॉस्मिक पर्सपेक्टिव्स। हमने दो अलग अलग रेल्म्स की यात्रा की है, हिंदू कॉस्मोलॉजी का सिक्लिकल टाइम और आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी का डायनामिक स्पेस टाइम। ये पर्सपेक्टिव्स समय की नेचर में यूनिक इनसाइट्स प्रदान करते हैं। सतह पर साइक्लिकल व्यू ऑफ टाइम रिलेटिविस्टिक व्यू के साथ ऑड्स पर लग सकता है, जहां समय रिलेटिव, फ्लेक्सिबल है और मोशन और ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस्ड है। हालांकि करीब से जांच करने पर हम सिमिलैरिटीज और कॉम्प्लीमेंटैरिटी देख सकते हैं। समय केवल अतीत से भविष्य की ओर एक लिनियर प्रोग्रेशन नहीं है। हिंदू कॉस्मोलॉजी और रिलेटिविटी दोनों ही समय के एब्सोल्यूट होने की धारणा को चैलेंज करते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी साइक्लिकल पैटर्न्स पर जोर देता है, रिलेटिविटी समय की मैलेबल नेचर को रिवील करता है। दोनों पर्सपेक्टिव्स हमें समय की अपनी समझ का विस्तार करने के लिए इनवाइट करते हैं। अब तो एक है